हिंदी लिटरेचर क्लास 4 पाठ 16 चाय की आत्मकथा। चाय की आत्मकथा पाठ से पहले चाय एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। पेय मतलब पीने वाला। इस आलेख में चाय के पैदा होने से लेकर चाय के निर्माण तक का अत्यंत रोचक ज्ञानप्रद वर्णन है। इस आलेख में हम चाय कहाँ से आती है और चाय का निर्माण कैसे होता है ये चीज़ जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 16 चाय की आत्मकथा। मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? जी हाँ, मैं हूँ चाय। मुझे आप दिन में 6-7 बार पीते हैं। मैं आपकी ही नहीं सबकी मनपसंद हूँ। मैं इतनी लोकप्रिय हूँ। लोकप्रिय मतलब जो बहुत प्रिय होती है, लोगों में प्रिय होती है और लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लोकप्रिय। किंतु किसी ने भी मुझसे मेरे दिल का हाल नहीं जानना चाहा। आप मुझे चुस्कियाँ ले लेकर पी रहे हैं। आज मैं आपसे अपनी आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कथा, अपनी कहानी कहकर रहूँगी। आप मेरे चाहने वाले हो। आप मेरी राम कहानी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मेरा घर आसाम में है, वहाँ मैं पैदा हुई। मेरे पौधे पहाड़ियों की ढलानों पर पैदा होते हैं। मेरे पौधों को बहुत पानी चाहिए, किंतु पौधों की जड़ों पर पानी खड़ा रहे या मुझे अच्छा नहीं लगता। पानी से मेरे पौधों की जड़ें गल जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादा चाय कहाँ से मिलती है? आसाम से। इसलिए चाय ने क्या कहा? मेरा घर आसाम में है, क्योंकि वहाँ वो पैदा होती है, वहीं उसके पौधे मिलते हैं। और चाय के पत्तियों को, पौधों को बढ़ने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन अगर उनकी जड़ों में ज़्यादा पानी रह जाता है तो पौधे जड़ गलने लगती हैं। भारी वर्षा से हम पर नई कोपलें आने लगती हैं। नई कोपलें का अर्थ है जो चाय की जो पौधे होते हैं उनकी जो नई पत्तियां होती हैं, जो नई नई निकली रहती हैं, उन्हें कोपले कहते हैं। उसके बाद झप्पी टोपी पहने कोपले चुनने के लिए मज़दूर पहुंच जाते हैं। झप्पी टोपी आप फ़ोटो में देख सकते हैं, जो औरतें टोकरी पकड़ी हैं जब अपने सिर पे लगा के, उन्हें झप्पी टोपी कहते हैं। पहुंच जाते हैं। चाय के खेतों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक काम करती हैं। वे पत्तियों को देखते ही तोड़ती हैं और अपनी पीठ पर लदी टोकरियों में डालती हैं। इस तरह हमें चुनकर इकट्ठा किया जाता है। हमारी दुर्दशा बस देखते ही बनती है। दुर्दशा का अर्थ है बुरा हाल। यह हमारा प्रारंभिक रूप होता है। चाय का जो प्रारंभिक रूप होता है वो चाय की पत्तियां होती हैं। हमारे इस रूप से हमें कोई पहचान भी नहीं सकता। हमें इकट्ठा करके खूब अच्छी तरह सुखाया जाता है। हमें बड़ा विचित्र लगता है और हमें गर्मी भी लगती है। जब चाय बोलती है कि हमें जब धूप में सुखाया जाता है तो हमें बहुत विचित्र, बहुत ही अजीब लगता है और गर्मी भी लगती है। तो चाय का प्रारंभिक रूप होता है उनकी पत्तियां, और उस समय उसे कोई नहीं पहचानता कि वो चाय है, लेकिन उसके बाद उसे क्या किया जाता है? उसे धूप में सुखाया जाता है अच्छी तरीके से। हमें लगता है कि हमारा प्राकृतिक स्वरूप समाप्त हो रहा है। हम धरती और पृथ्वी माँ से दूर जा रहे हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम भाग चलें, किंतु कहाँ और कैसे? हमारे बस में तो कुछ भी नहीं। हम तो मात्र जड़ हैं। आदमी के आगे किसकी चली है?
बेबस होकर रह जाती हैं। बेबस का अर्थ होता है बिना किसी काबू के, मतलब हम वो चाय कुछ नहीं कर सकती। सूखने भर से हम बहुत दुखी थी, किंतु हमें पता था कि यह दुख तो कुछ भी नहीं था। हमारी भारी कष्ट की घड़ी तो अब आने वाली थी। उस समय हम गहन पीड़ा से चिल्लाने लगते हैं। गहन पीड़ा का अर्थ है बहुत ही दुख और बहुत ही तकलीफ़ से हमें होती है, इसलिए हम चिल्लाने लगते हैं। जब हमें भूना जाने लगता है। हमारा विलाप देखने योग्य था। चाय बोलती है जब हमें भूना जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसके कारण हमें रोना आ जाता है। ठंड और बरसात में हमें पालने वाली थी। गर्मी तो हमारे लिए कष्टदायक ही होती थी। हमारी पुकार कौन सुनता। मनुष्य के स्वार्थ का शिकार तो हम पहले ही हो रही थी। हम कहराती रहती और हमें भुना जाता रहा। एक विशेष विधि से हमें भुना जा रहा था। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बकरे और मुर्गे भी हलाल करता है। वही स्थिति मेरी थी। मैं ढेरों में पड़ी थी। मुझे भुना जा रहा था। मैं अपने अतीत से आगे हो चुकी थी। उसके बाद हमें छाना गया। तदुपरांत हम अपने वास्तविक रूप में पहुंच गई। देवदार वृक्ष की मुलायम लकड़ियों से बनी पेटियां पहुंच गई। गुणवत्ता के आधार पर हमारी किस्में निर्धारित की जाती हैं। हमारी पत्तियां जितनी कोमल होती हैं, चाय भी उतनी ही अच्छी बनती हैं। हमें पेटियों में बंद करके देश विदेश भेजा गया। मैं अपनी कंपनी के गोदाम से होती हुई आपके मोहल्ले की दुकान में पहुंच गई। वहां से मुझे आपका लड़का आपके घर ले आया। मुझे कागज़ के पैक से निकालकर डिब्बे में डाल दिया गया। आज जब उबलते पानी में मुझे डालने के लिए डिब्बा खोला गया तो मैं खुश हो गई। मैंने सोचा कि मुझे अपनी राम कहानी कहने का अवसर मिलेगा। मुझे यह देखकर दुख भी हुआ कि आपकी पत्नी को चाय बनाना नहीं आता। उसने मुझे पानी में डालकर काफ़ी देर उबाला और फिर कप में डालकर आपको दे दिया। चाय बनाने की यह विधि गलत है। उबलते पानी में चाय डालकर आग से उतार लेना चाहिए और कुछ समय पतीले को ढककर रखना चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार दूध और चीनी डालकर प्रयोग करना चाहिए। स्वाद भी आएगा और खुशबू भी। याद रहे, राज की बात बता रही हूँ। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि चाय कैसे बनता है। सबसे पहले आसाम में चाय के पौधे पाए जाते हैं, इसलिए आसाम को चाय का घर कहा जाता है। चाय के पौधे से उसके नए पत्ते को तोड़ा जाता है, फिर उसे धूप में सुखाया जाता है, फिर उसे एक विशेष विधि के अनुसार भूना जाता है, फिर उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसके किस्में निर्धारित की जाती हैं। फिर उन पत्तियों को डिब्बों में डालकर देश विदेश भेजा जाता है। फिर वो कंपनी के गोदाम से होती हुई आपके मोहल्ले या मार्केट की दुकान में पहुंचती है। वहाँ से आप चाय पत्ती ले सकते हैं। जीवन मूल्य, प्रियता, प्रसिद्धि प्रदान करती है। अगर कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत प्रिय है, जैसे चाय बहुत प्रिय है इसलिए वो प्रसिद्ध है, इसीलिए कोई भी चीज़ बहुत प्रिय होती है वो प्रसिद्ध होती है।